ऑल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। श्रीनाथपुरम शांतिनगर निवासी गण द्वारा शांतिनगर पार्क की बाउंड्री के बराबर में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है। पार्क में घूमने वाले बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चों को घूमने में बदबू आने के कारण काफी परेशानी होती है और कॉलोनी में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी बात की शिकायत हमने सुपरवाइजर संजीव यादव से पार्क के अध्यक्ष सोनू गोयल द्वारा की गई। उन्होंने हमें शिकायत के बदले में नोटिस भेजा कि आपकी सेल्फ घर के बाहर आ रही है, आप इसे तोड़ लें और वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों से झूठा आरोप सोनू गोयल पर लगाते हैं। उनके घर पर 40 आदमियों को लेकर आए हैं, उसका वीडियो भी है। सोनू गोयल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मैंने गाली दी है तो सबूत दे आप, और अगर गलती से गाली निकली है तो माफी मांगते हैं। उसके बाद संजीव यादव जी थाने में FIR सोनू गोयल के नाम SC एक्ट में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। थाना अध्यक्ष होने के नाते सोनू गोयल ने सोशल मीडिया पर कूड़े का फोटो शेयर किया। आपसी रंजिश मानकर संजीव यादव ब्रज विहार पुलिस चौकी जाकर चौकी इंचार्ज अमित के सामने समझौता करने के लिए गए। सोनू गोयल पर संजीव यादव ने फिर भी समझौता नहीं किया। पार्क के बराबर में कूड़ा न डलवाए जाने के आदेश कॉलोनी वासियों को जारी कर दे तथा कॉलोनी वासियों को न्याय दिलवाने की कृपा करें। सर, प्रेस वार्ता रखने का छोटा सा एक कारण था कि हमारे एक साथी हैं सोनू गोयल जी, गौ सेवा के हमारे साथी हैं। उन्होंने यहाँ क्षेत्रीय जो सफाई नहीं हो रही थी उसको लेकर एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाला गया उनके माध्यम से। उस चीज़ को यहाँ के जनप्रतिनिधि ने, यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, यहाँ के जो नगर निगम के सफाई सुपरवाइज़र हैं संजीव यादव जी, उन्होंने व्यक्तिगत ले लिया। उन्होंने अपना अपमान समझा, अपना नुकसान होना समझा, उस चीज़ की व्यक्तिगत दुश्मनी सोनू गोयल जी से बांध ली। उसके एवज में उन्होंने किया क्या कि सोनू गोयल जी के घर पे आकर के उन्होंने एक नोटिस दिया रैंप को तोड़ने के लिए। एक छोटा सा गार्डन उन्होंने 1 फुट करीब का बनाया हुआ है घर के बाहर में, वहाँ नोटिस दिया जाता है कि आप इसे 24 घंटे में तोड़िए। अगले दिन वही व्यक्ति जो संजीव यादव जी हैं, जो सुपरवाइजर हैं, सोनू गोयल जी के घर पर लगभग 60 सफाई कर्मियों को लेकर आ धमकते हैं, अभद्रता करते हैं, SC ST एक्ट का मुकदमा लगाने की धमकी देते हैं। उसके बाद वो ब्रजविहार चौकी जाते हैं, कमलानगर थाना जाते हैं, उनके खिलाफ एक तहरीर दी जाती है। सोनू गोयल जी के विरुद्ध फर्जी तहरीर दी जाती है। कल समझौते के नाम पर सोनू गोयल जी को चौकी बुलाया जाता है। समझौता करने का प्रयास जब किया जाता है, समझौता नहीं होता है। एक व्यक्ति का इस कदर उत्पीड़न हो रहा है, जनप्रतिनिधि भस्मासुर बनते जा रहे हैं। जिस तरह भस्मासुर आप सबको याद होगा कि महादेव जी से वरदान लिया, उन्हीं के पीछे पड़ गए, सब हाथ रखेंगे, सब तुम्हारी खोपड़ी पे भस्म कर देंगे तुमने। जय पार्षद जी यहाँ कर रहे हैं, पर जनता पे तो वोट ले, अब जनता भर करेंगे भस्म। सो है ना रहो, जनता कब अकेली ना है। हम हमेशा लड़ेंगे, संघर्ष कर रहे हैं, सफाई के काज हैं, मानेंगे जो ठीक है, नहीं कल पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। जी सरकारी कर्मचारी हैं, गुंडा ना जो आदमी के घर पर 60 आदमी न लेके तुम धमकाए पे आ जाओगे और कहा समझ रहे हो, आराम से बैठे रहोगे, मलाई खाओगे। कैसे मलाई खा लोगे? घोटाले खोलेंगे, RTI लगाएंगे पार्षद जी के खिलाफ, जो काम करा रहे, कितने घोटाले कर रहे, कितने तुमने दाम खा ले, सब हिसाब जनता देना पड़ेगा। जनता कमजोर नहीं समझ हो जाए। आगे की क्या राय? कल कमिश्नर साहब से मुलाकात करी जाएगी। जो संजीव यादव जी ने किया है, जो देखो अपराध है, किसी को भी किसी भी स्थिति में किसी के दरवाजे पर 60 लोग ला करके धमकाने का, अभद्रता करने का अधिकार का देश का कानून नहीं देता, संविधान नहीं देता। संवैधानिक रूप से हम कमिश्नर जी को अपनी शिकायत लिखित में देंगे। अगर कमिश्नर, आगरा पुलिस कमिश्नर महोदय त्वरित कार्रवाई करते हैं, संज्ञान लेते हैं त्वरित रूप से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो न्यायोचित कार्रवाई करें। अन्यथा की स्थिति में आगे की रणनीति सब लोगों के साथ बैठकर बनाई जाएगी। आप लोगों को जल्द अवगत कराएं। केवल पार्क में जो घूमने आते हैं बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, तो पार्क की बाउंड्री वॉल के पास कूड़ा घर बना दिया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और उसकी कूड़ा घर उठता नहीं है, तो उसकी बदबू से आम जनता कितनी परेशान है, ये समझ से परे है हमारी। हमने एक सोशल मीडिया फेसबुक के थ्रू हमने वो वायरल किया था, तो उसके एवज में मुझे कानूनी नोटिस देकर नगर निगम के अधिकारी सुपरवाइजर संजीव यादव जी ने ये कहा कि आपकी स्लिप बाहर निकली हुई है घर की, ये आप 24 घंटे में तोड़ लें, नहीं तो अन्यथा JCB से तोड़ दी जाएगी। उसके बाद हमने उनसे ये कहा कि पूरे कमलानगर या पूरे आगरा में केवल सोनू गोयल को नोटिस दिया आपने, आपको सुभाष नगर का जाम नहीं दिखता है, आपको रमन वाटिका के आगे जो कूड़ा घर बना हुआ है वो नहीं दिखता है, केवल सोनू गोयल का घर के आगे स्लिप बनी हुई है वो दिख रही है। आपके नाली साफ करते हो, आप मेरे सामने ही नाली देख लो क्या गंदगी हो रही है। तो नहीं, कोई वीडियो आपने शेयर किया है, इसलिए आपकी स्लिप टूटेगी। पूरे उसमें केवल आपको दिया गया, बाकायदा मुझ पर सबूत है, रिकॉर्डिंग है, कैमरे में रिकॉर्डिंग है। दूसरे दिन उसके बाद
मैंने शाम को उन्हें कॉल किया, नहीं सर आप, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, आप मेरे घर सुबह चाय पीने आइए। तो सुबह भाई साहब 9 बजे लगभग 60 के करीब व्यक्तियों को लेकर मेरे घर के द्वार पर, जो कि मेरे सीटीवी फुटेज में मौजूद भी है, सामने वाले आए, आपने वाल्मीकि समाज को गाली दी है। तो साहब मैंने गाली दी है तो सबूत तो होगा आप पे। भाई साहब सबूत तो नहीं है। तो नहीं भाई साहब मैंने मर्डर भी किया था, उसका भी सबूत नहीं है आप पे। भाई सबूत तो नहीं है। तो नहीं भाई साहब ऐसे कैसे मैं मान लूँ गाली दी है। और फिर भी मैंने गाली नहीं दी है, फिर भी मैंने आपसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि वाल्मीकि समाज हिंदू समाज में बहुत ऊपर है, क्योंकि वो हमारी गंदगी, और वाल्मीकि जी तो रामायण लिखे थी। तो भैया वाल्मीकि समाज से अगर गलती भी हुई है तो उसकी माफी मांगेगा ये सोनू गोयल। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी से। पर प्रभु 60 बंदों को लेकर मेरे घर आना, क्या मैं आतंकवादी हूँ, उग्रवादी हूँ, या योगी राज में, मोदी राज में एक फोटो कूड़े का डालना गुनाह हो गया मेरा। अब क्या चाहते हैं? अब मैं केवल हाथ जोड़कर विनती चाहता हूँ कि एक तो हमारे शांति नगर के पार्क के पास सफाई हो, और एक मुगल रोड बोला जाता है अग्रसेन से, रमन वाटिका से पहले इतना कूड़ा डलता है जिसका जवाब नहीं है। आप जाके देखिए, रोज एक्सीडेंट होते हैं। सांड वहाँ कूड़ा डला है तो सांड आएंगे ही आएंगे, रोज वाहन टकराते हैं, रोज जाम लगता है। किसी अधिकारी को कुछ नहीं दिख रहा साहब। योगी मोदी राज में केवल एक ही विनती है मेरी, सभी से, पार्षद जी से, मेयर साहिबा जी से, और विधायकों जी से भी, क्योंकि अग्रवाल समाज से हम भी हैं, अग्रवाल समाज से पार्षद भी हैं, अग्रवाल समाज से विधायक जी भी हैं। तो मैं केवल हाथ जोड़कर विनती करता हूं प्रभु, अगर थोड़ी भी शर्म हो तो आप केवल सफाई का ध्यान रखो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे घर के सामने सफाई करवाइए, आप केवल पार्क के पास तो करवाइए। ये पार्क का निर्माण जो हुआ था, उस एक हमारे शांति नगर पार्क का ठेका भी उठा था, उसमें केवल रुपया सैंक्शन हुआ था बहुत, और केवल निर्माण हुआ है बाउंड्री वॉल का, न समर लगी है न कुछ काम हुआ है। आप उसकी जांच करवाइए कि कितने रुपया खाया। ठीक है। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये जो शांतिनगर पार्क है, जो पार्क अध्यक्ष हैं हमारे सोनू गोयल, वो केवल पार्क के आसपास की सफाई करना चाहते थे, लेकिन विशेष रूप से इस वार्ड के पार्षद जो हैं उन्होंने इस लड़ाई को पर्सनल लड़ाई बना लिया। जब सोनू गोयल पार्क के अध्यक्ष हैं, केवल पार्क के अध्यक्ष के नाते उन्होंने सफाई की बात उठाई थी, बस इतनी सी बात है। इसके नाम पर उनको धमकाया जा रहा है, उनके घर पर 60 आदमी लेके हमला किया गया और उन्हीं के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। तो ये मामला बहुत संवेदनशील है, और मैं तो निवेदन करता हूँ विधायक जी से भी, यहाँ के सांसद जी के भी, कि इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूर कराई जाए कि ये किसके दबाव में किया जा रहा है। जो सोनू के खिलाफ गलत FIR हुई, उसके संदर्भ में आपने किन किन को अवगत करा? इसके संबंध में नगर आयुक्त को कराया हमने, और हम आगे भी हमारे जो मंत्री हैं यहाँ के योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, उनसे भी मिलेंगे, अपर पुलिस आयुक्त से भी मिलेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि केवल हमारी पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं है, सोनू गोयल की लड़ाई किसी से नहीं है, हमारे शांतिनगर नागरिकों की लड़ाई किसी से भी नहीं है। हमारा तो केवल पार्क के आगे पीछे कूड़ा न डाला जाए, यही निवेदन है प्रशासन से और सारे अधिकारियों से। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।